हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे थे, कुछ दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, तो आज हम फिर आपके लिए त्रिभुज चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? समलंब है। और कैसा समलंब? चतुर्भुज है। तो ABCD ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज अगर आपको ना पता हो कैसे बनता है तो आप यही याद रखिए कि ऊपर वाली रेखा छोटी बनाना है और नीचे वाली रेखा बड़ी बनाना है। उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, तो जिससे आपका समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। फिर जिसमें कहा है कि AB जो है DC के समांतर है। ये AB जो रेखा है वो DC के समांतर है, ये दिया है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके जो विकर्ण होंगे अर्थात A से C और B से D का जो विकर्ण होगा वो बिंदु O पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा ना। तो A से C और D से B जो इसके विकर्ण हैं बिंदु O पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर तो कहा है कि दर्शाइए कि AO बटा BO AO बटा BO बराबर है DO या CO बटा DO के। ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, आप समझ रहे हैं कि दिया है, आपको क्या क्या लिखना है मैं बोल देता हूँ और आप लोग अच्छे से वीडियो को सुनते हुए लिख लीजिएगा। ठीक, दिया है क्या लिखना है? लिखना है कि एक समलंब चतुर्भुज, क्या? एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण अर्थात AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है ये मैं लिखता हूँ। तो सिद्ध करना है, में लिखना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना में लिखना है आपको AO जो दिया है और बटा BO बराबर है CO बटा DO। ये आपको सिद्ध करना है। अब आते हैं इसके उपपत्ति पर। किस पर? उपपत्ति पर अर्थात हल पे। तो देखते हैं उपपत्ति जो दिया है। अब हमें करना AO बटा BO। यहाँ पर ये त्रिभुज तो बन रहा है बट थेल्स प्रमेय यहाँ पर लागू हम नहीं कर सकते। ठीक, थेल्स प्रमेय नहीं लागू कर सकते, तो उसके लिए हमें एक इसमें क्या करना पड़ेगा? रचना। क्या करना पड़ेगा? रचना। रचना क्या करेंगे? रचना ये है कि AB और DC के समांतर ना, समलंब में क्या होता है कि दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं ऊपर और नीचे वाली आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और ये दोनों असमांतर होती हैं। तो AB और DC के समांतर बिंदु O से एक रेखा खींचा जो AD को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका रचना। रचना क्या हुआ? AB और DC, AB और DC के समांतर, AB और DC के समांतर बिंदु O से एक रेखा AB पे खींचा। ठीक, या बिंदु EO को मिलाया, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो आपको इच्छा हो वो लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। रचना में आप छोटे शब्दों में लिख सकते हैं रचना क्या, कि EO को AB
और DC के समांतर खींचा। ये हो गया आपका शॉर्टकट में, EO को AB और DC के समांतर खींचा। ये हो गया रचना। अब लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज क्या लेंगे जिसमें AO और BO आ जाए। देखो AO कहाँ है, AO, और क्या ले आना है, BO ले आना है। ठीक, तो अगर AO बटा BO हमें ले आना है, क्या ले आना है, AO बटा BO अगर हमें ले आना है तो ये वाला अगर त्रिभुज ले लें, देखो ये वाला, इसमें AO और BO आ जाएगा। दूसरी चीज़ कहा है कि AB जो है DC के समांतर है ना। रचना से एक चीज़ हमें और क्या मिल गया, रचना से मिल गया जो AB है वो समांतर है EO के, और वो भी समांतर है किसके, DC के। ये तीनों आपस में समांतर है। तो AB और EO ये कौन से त्रिभुज में मिलेगा, ये वाले त्रिभुज में लेंगे तब मिलेगा कि ये वाला त्रिभुज लेंगे तब मिलेगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये वाला त्रिभुज लें, ये वाला, ठीक, ये वाला अगर त्रिभुज लें तो आपको AB और EO रेखा दोनों मिल जाएगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक। लिखेंगे चूंकि EO समांतर है AB के, और जब दोनों समांतर है तो इसलिए अनुपात DE बटा AE, DE बटा AE बराबर होगा किसके, DO बटा OB, DO बटा OB। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट किसके कारण, थेल्स प्रमेय से। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे फिर दूसरा त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसे पता करेंगे, अब क्या है, EO जो है DC के समांतर है। EO किसके समांतर है, देखो EO किसके समांतर है, DC के। तो जब ये और ये रेखा हमें लेना है तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD में, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में ना। तो फिर वही लिखेंगे, देखिए ED बटा EA वही चीज़ है ना, ED बटा AE। तो लिखेंगे ED बटा AE बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला लिए हैं तो OC बटा OA, तो OC बटा OA समीकरण नंबर 2 किसके कारण, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कितना आसान क्वेश्चन, वेरी इजी। त्रिभुज आपको टफ लगता है, टफ नहीं लगेगा, एक बार आप इस वीडियो से पढ़ कर देखिए। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 में देखेंगे क्या कि DE जो है बटा AE है, यहाँ भी देखिए DE जो है वो बटा AE। जब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिखा जाएगा क्या कि DO बटा OB वो बराबर है OC बटा OA के। इतना आया। जब भी किसी त्रिभुज की, किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। तो खैर हमें समरूप नहीं दिखाना, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है AO बटा BO। देखिए यहाँ पर कहीं है AO बटा, इधर है BO इसके नीचे। तो इस AO को क्या करना है, इधर लिख देना है ना, AO को इधर कर देना है और DO को इसके स्थान पर कर देना। मतलब
AO का स्थान चेंज करके ऊपर और DO का स्थान चेंज करके नीचे, यही सिद्ध हो जाएगा ना। तो लिख देंगे AO बटा OB बराबर है OC बटा DO ना। ये सिद्ध। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, 10:30 मिनट में केवल ये क्वेश्चन मैंने बताया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आराम से। अब अगला देखते हैं इसी से रिलेटेड, बट उसमें थोड़ा उल्टा करना है। तो देखिए, यह कहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, इसमें भी वही क्या है कि इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और कहाँ पर, बिंदु O पर, जिससे AO बटा BO और CO बटा DO बराबर है। ये दिया है आपको, क्या दिया है कि AO जो है वो बटा है BO के और CO जो है वो बटा है DO के, ये दिया है। बहुत अच्छी बात। जब भी कोई चीज़ दिया रहता है, जब भी कोई अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उससे क्या होता है, जो थेल्स प्रमेय का विलोम था उसके कारण ये आपस में समांतर हो जाती हैं। तो इसी अनुसार लिखेंगे कि AB के समांतर बिंदु O से एक रेखा OE खींचा। ठीक, लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, AB के समांतर OE रेखा खींचा। ठीक, अब क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो क्या है, समलंब है। अब समलंब होने के लिए क्या करेंगे, इन रेखाओं को आपस में समांतर दिखा देंगे। ठीक, और जैसे ही समांतर हुआ तो हमारा त्रिभुज समरूप, और त्रिभुज समरूप तो चतुर्भुज समलंब साबित हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो लिखेंगे उपपत्ति में क्या, फिर देखो हमने क्या रचना किया, रचना की है कि AB जो है वो EO के समांतर है। लिखें सबसे पहले ये दोनों कहाँ आएंगे, त्रिभुज ABD में लिखेंगे, चूंकि EO समांतर है AB के, किसके कारण, रचना से। यहाँ रचना आप कारण दे देंगे, रचना से। और जब रचना से समांतर है तो इसलिए इसका जो अनुपात होगा थेल्स प्रमेय से ना, AE बटा ED वो बराबर होगा AO बटा OC के। समीकरण नंबर फर्स्ट, किसके कारण, थेल्स प्रमेय से। कोई परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे, अब EO जब समांतर है ही तो लिख देंगे कि DC समांतर है EO के, रचना से। ठीक, DC समांतर है, लिखेंगे DC समांतर है EO के ना। और किसके कारण, रचना से, कारण देना है रचना से। और जब रचना से समांतर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार पहले त्रिभुज कौन सा था वो देखेंगे। अब तो त्रिभुज था आपका DCA ACD में ना। तो ये रचना से समांतर है तो इसलिए क्या होगा, जो AE बटा ED है
वो आपका बराबर किसके हो जाएगा, बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी के। ये समीकरण नंबर 2 किसके कारण, थेल्स प्रमेय से। कौनो दुख दर्द हो तो बता दिए लोग। हाँ, आगे चला था। अब जब ये हो गया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड के बराबर। तो राइट हैंड इसमें क्या था, ए ओ बटा ओ सी था, ए ओ बटा ओ सी था, ए ओ बटा ओ सी था, और बी ओ बटा ओ डी है। जब दो भुजाएं बराबर तो इस कारण जो होगा ए बी वो समांतर हो जाएगा डी सी के, और जब ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, इससे ये सिद्ध कर देंगे कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब में हमें दो भुजाएं समांतर दिखानी पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, दो क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक, तो ये आपका दूसरा सवाल है जो कि पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दिया है कि ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के। तो सबसे पहले ए बी खोजते हैं, है कहाँ। तो ये देखिए ए बी ये समांतर है पी क्यू के, और इसके माध्यम से पता चलेगा कि हम कौन सा त्रिभुज उठाएं जिससे ए पी क्यू और ए बी रेखा दोनों शामिल हो जाए। तो त्रिभुज होगा पी ओ बी, देखिए पी ओ बी, देखिए पी ओ बी, ये देखिए। तो इसमें ये दोनों। अगला है ए सी समांतर पी आर। तो ए सी और पी आर, तो अब आप बताएंगे कि सर त्रिभुज पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर, गाने की तरह सवाल आता है। और सिद्ध क्या करना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के समांतर होगा, बी सी जो है वो समांतर होगा क्यू आर के ना। और इसे समांतर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा ना, हमें क्या दिखाना होगा कि जो बी ओ है वो बटा है बी क्यू के ना, बी ओ है बटा है बी क्यू के, और ओ सी जो है वो बटा है सी आर के। अगर ये आ गया तो तुरंत लिख देंगे कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखते हैं, जो दिया है क्या दिया है, ए बी समांतर पी क्यू। तो ए बी समांतर पी क्यू अर्थात त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में लिखेंगे क्या कि चूँकि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू के, और जब ये समांतर है तो लिख देंगे इसलिए पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ बराबर होगा किसके, पी ए बटा ए ओ बराबर होगा किसके, बी ओ बटा बी क्यू के। ठीक, बी ओ बटा बी क्यू के, समीकरण नंबर फर्स्ट थेल्स प्रमेय से ना। आगे फिर त्रिभुज अब कौन सा लें, त्रिभुज दिया था क्या, ए सी जो है वो पी आर के समांतर, तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा पी ओ आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक, अब चूंकि ए सी समांतर है पी आर के, इसलिए पी ए जो होगा फिर और बटा होगा किसके, ए ओ के। हाँ, ये पी ए जो होगा वो बटा किसके होगा, ए ओ के, और ये ओ सी बटा किसके होगा, सी आर के ना, ओ सी बटा होगा किसके, सी आर के।
ओ सी बटा सी आर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। किसके कारण? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या करेंगे? तुलना। जब तुलना करेंगे देखेंगे समीकरण 1 में ये और समीकरण 1 में 2 में ये दोनों आपस में बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे क्या? बी ओ, ठीक, बी ओ बटा बी क्यू, बी ओ बटा बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर के, ओ सी बटा सी आर के। और जैसे ये बराबर, तो हमने क्या बताया था, लिख देंगे कि बी सी समांतर है क्यू आर के, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था और यही आपका सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल समझाया जाता है। थैंक यू।